तो आज हम सीखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस देश के साथ में हैं। ऐसा देश एक ही है, वो है नेपाल, जिसके साथ में हमारे उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। हमें ध्यान हो कि 9 नवंबर सन 2000 के पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे। तब हमारे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 2 देशों के साथ में थी। एक तिब्बत ऑटोनमस रीजन, जिसको अब चीन ने कब्जा लिया है, और दूसरा नेपाल। लेकिन चूँकि 9 नवंबर सन 2000 से उत्तराखंड एक नया स्टेट बना दिया गया, तो हमारे उत्तर प्रदेश की एक ही देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो है नेपाल। अब अगला सवाल जो है वो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 ज़िले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वो देश एक ही है जिसके साथ यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यूँ कह सकते हैं, ऐसा भी सवाल फ्रेम किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जिनकी नेपाल के साथ में सीमाएँ लगती हैं। तो ऐसे ज़िले जो हैं यूपी के, वो हैं 7। वो पश्चिम से पूर्व की तरफ यहाँ हमने लिस्ट बनाया है और लिस्ट में लिखा है। पहला जो ज़िला है वो है पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, 5वां बलरामपुर, 6ठा सिद्धार्थनगर और 7वां महाराजगंज। मैप में देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये आइए मैप के पास पहुँचते हैं। ये हमारे यूपी का मैप है। ये है पीलीभीत ज़िला, जो ये हरा हरा दिख रहा है, इसकी नेपाल के साथ सीमा है। फिर उसके बाद लखीमपुर है, फिर उसके बाद बहराइच है, फिर उसके बाद है श्रावस्ती, फिर उसके बाद बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और फिर है महाराजगंज। ये महाराजगंज के बाद में क्या होता है, यहाँ से बिहार शुरू हो जाता है महाराजगंज के बाद। चलिए, तो अब हमने जान लिया कि यूपी के 7 ऐसे ज़िले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में, नेपाल के साथ में। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और हमारा उत्तर प्रदेश टोटल 600 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ में। इस 600 किलोमीटर कहीं कहीं आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो कहीं 551, कहीं 575, कहीं 600 होगा। चूँकि कई सारे ऐसे भारत और नेपाल के बीच में स्थल हैं, जगह हैं जिन पे विवाद है। नेपाल उस पर अपना क्लेम करता है, और वो है हमारे भारत का। तो यूपी टोटल लैंड बॉर्डर शेयर करता है इस हिसाब से 600 किलोमीटर नेपाल के साथ में। चलिए, अब दूसरा एक फैक्ट जान लेते हैं कि हमारा इंडिया जो है, हमारा देश टोटल 1751 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ में। कहीं कहीं 1800 किलोमीटर ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो 1750 से 1800 किलोमीटर के आसपास टोटल लैंड बॉर्डर शेयर करता है इंडिया नेपाल के साथ। अब ये पूछते हैं कभी कभी कि कितने स्टेट हैं जिनका नेपाल के साथ में बॉर्डर है हमारे देश के। तो ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ वो इस क्रम में है जैसे लगाए गए हैं। पहला जो सबसे पश्चिम वाला है वो है उत्तराखंड, दूसरा है फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर है बिहार, फिर चौथा है वेस्ट बंगाल और 5वां है सिक्किम। इन 5 राज्यों में बिहार राज्य जो है उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी लैंड बॉर्डर है नेपाल के साथ में, वो है 726 किलोमीटर। ये हो गया। अब ये पीसीएस के लिहाज से पूछा जा सकता है। ओवरऑल कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उत्तर प्रदेश इसमें लिखा हुआ 551 किलोमीटर, पर आप याद रखेंगे 600 किलोमीटर, लगभग 551 से 600 किलोमीटर के बीच लैंड बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में। उत्तराखंड 275 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल 100 किलोमीटर, बिहार 724 किलोमीटर और सिक्किम 99 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। और इंडिया के टोटल 5 स्टेट लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ में। और यूपी के टोटल 7 जिले लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल के साथ में। मैप में देख लेते हैं। यूपी का मैप हमने देख लिया, इंडिया का मैप देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये है उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड का लैंड बॉर्डर है नेपाल के साथ में। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में ये पीले कलर वाला वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में ये टिप पर है जो छोटा सा हमारा राज्य सिक्किम, वो भी लैंड बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ में। ऐसे 5 स्टेट हो गए। थैंक यू।